आज हम लोग जो मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आने वाला क्लास गैस्ट्रोपोडा होता है, उस गैस्ट्रोपोडा के जीव में जो टोर्सन होता है, इस टोर्सन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेज जान लें कि टोर्सन का क्या एडवांटेज जो है सो जीव को मिलता है। तो सबसे पहला जो है सो पोजीशन ऑफ द मेंटल कैविटी, फिर दूसरा है वेंटिलेशन ऑफ मेंटल कैविटी एंड गिल्स, तीसरा है इलोंगेशन ऑफ सेल और चौथा जो है सो सेंसरी ऑर्गन मोर एक्टिव। इसको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो है सो क्या है, पोजीशन ऑफ द मेंटल कैविटी। देखिए सबसे पहला फायदा क्या होता है, जीव को क्या मिलता है कि जब टोर्सन होता है तो टोर्सन से उसका जो मेंटल कैविटी होता है, तो मेंटल कैविटी उसके पिछले हिस्से में रहता है और टोर्सन के बाद वो अगले हिस्से में चला जाता है। तो टोर्सन से पहले क्या होता था कि जब कोई प्रीडेटर आता था तो प्रीडेटर से बचने के लिए वह क्या करता था कि अपने शरीर को सेल के अंदर खींच लेता था, यानी कवच के अंदर खींचता था। तो जब वो खींचता था तो क्या वो सबसे पहले वह अपने फुट को खींचता था और फुट को खींचने के बाद फिर जो है सो वह अपने हेड को खींचता था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो किसी भी जीव का हेड जो होता है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर प्रीडेटर हेड पर अटैक करता है तो उससे उस जीव की जान जा सकती है। तो पहले हेड को बचाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो टोर्सन होने से क्या हो गया कि टोर्सन के बाद अब क्या होता था, कब क्या होता है कि जो जीव जो है वह अपने हेड को जो है सो पहले सेल के अंदर कवच के अंदर खींचता है, उसके बाद फिर हेड को खींचता है, फुट को खींचता है। पहले वह अपने हेड को कवच के अंदर खींचा, फिर उसके बाद उसके जो है सो फुट को अपने अंदर खींचता है और उसके बाद ऑपरकुलम से बंद होकर वह पूरी तरह से प्रीडेटर से सुरक्षित हो जाता है। तो ये फायदा हुआ कि टोर्सन होने से वह हेड को जो है सो, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसको वह जो है सो कवच के अंदर पहले जो है सो प्रोटेक्शन में ले लिया। दूसरा फायदा होता है वेंटिलेशन ऑफ मेंटल कैविटी एंड गिल। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि टोर्सन से पहले जो इसका मेंटल कैविटी था वह जो है सो इसके पिछले हिस्से में था और गिल्स भी पिछले हिस्से में था। तो जब जीव जो है पानी में मूव करता है तो उसका हेड जो है सो पानी की धारा से टकराता है, यानी कि पानी का धारा हेड के तरफ ज्यादा तेज रहता है और इसका मेंटल कैविटी पीछे रहता था और पीछे रहने से उसका गिल्स भी पीछे रहता था, जिस कारण से जो है सो रेस्पिरेशन का जो काम है, गिल्स का काम है रेस्पिरेशन करना, श्वसन करना। तो श्वसन का काम जो है सो उतना बढ़िया से नहीं होता था, क्योंकि गिल्स पर जो है सो पानी की धारा उतनी अच्छे से नहीं टकराता था। तो पानी का धारा अगर अच्छे से नहीं टकराएगा तो फिर गिल्स जो है सो पानी से ऑक्सीजन को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो टोर्सन होने के बाद क्या हो गया कि इसका जो मेंटल कैविटी है वह अगले हिस्से में आ गया। अगले हिस्से में आने से क्या हो गया कि गिल्स भी अगले हिस्से में आ गया। अब जब जो है जीव जो है पानी में जब मूव करता है तो मूव करने से क्या होता है कि पानी वाटर का जो करंट है वह जो है सो गिल्स से पूरे अच्छी तरह से टकराता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है सो उससे टकराता है और इस कारण से जो है श्वसन का जो काम है वह अच्छे से होता है, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा वह एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये जो है सो एक दूसरा फायदा होता है टोर्सन होने से। तीसरा फायदा जीव को क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ सेल, यानी कि सेल का जो है सो बड़ा हो जाना। तो टोर्सन होने से क्या होता है कि इसका सेल कवच जो होता है वह जो है सो ज़्यादा लंबा हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, या इससे क्या होता है कि उसके अंदर का जो स्पेस है वह जो है सो बहुत बढ़ जाता है। स्पेस बढ़ने से क्या हो जाता है कि उसके जो ऑर्गन्स है वह ज़्यादा अच्छे से जो है सो अंदर में सुरक्षित रहता है। जो टोर्सन से जीव को जो फायदा होता है कि इसका जो सेंसरी ऑर्गन है वह ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वह उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाता है। यानी कि टोर्सन होने से क्या होता है कि इसका जो मेंटल कैविटी है वह अगले हिस्से में आ जाता है। अगले हिस्से में आने से क्या होता है कि अगर कोई प्रीडेटर आता है तो वह इसको तुरंत सेंस कर लेता है। इन्वायरमेंट में किसी तरह का कोई भी चेंज होता है, कोई भी स्टिमुलस आता है तो इसको यह तुरंत जो है सो क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है, क्योंकि इसका सेंसरी ऑर्गन आगे आ चुका है, क्योंकि इसका मेंटल कैविटी आगे आ चुका है और मेंटल कैविटी में इसके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो इससे जो है सो इसको ये फायदा मिलता है कि प्रीडेटर से वह जब इसको जानकारी हो जाती है तो प्रीडेटर से जो है सो आसानी वह तुरंत जो है सो अपना सावधान हो जाता है और तुरंत अपने ऑर्गन को जो है सो कवच के अंदर खींचकर ऑपरकुलम से बंद कर लेता है। टोर्सन से जो है इसको डिसएडवांटेज क्या है, इसको नुकसान क्या होता है। तो देखिए
टोर्सन से पहले इसका जो मेंटल कैविटी पिछले हिस्से में था, जिसमें उसका एनस भी रहता है, और माउथ जो है सो इसका अगले हिस्से में था। तो टोर्सन के बाद क्या होता है कि मेंटल कैविटी भी अगले हिस्से में चला आता है। अगले में हिस्से में आने का मतलब हो गया कि एनस भी अगले हिस्से में आ गया। अब क्या हो गया कि जो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनस से निकलता है वह वहां के आसपास के पानी में जो है सो घुल जाता है, और जीव जो है अपना भोजन पानी से ही लेता है, पानी के द्वारा ही लेता है। तो पानी में यह जो है सो घुल जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिससे पानी जो है सो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। तो इससे जो है सो इसको ये नुकसान होता है कि वहां पर फाउलिंग की स्थिति आ जाती है। दूसरा चीज ये होता है कि टोर्सन के कारण जो है जीव के शरीर में बहुत सारे जो है सो ओपनिंग क्रिएट हो जाते हैं, और ये ओपनिंग जो होता है जीव के लिए हानिकारक होता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि टोर्सन से बहुत मतलब कि फायदे हैं, तो कुछ जो है सो इसका नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी है।